और हम लोग कहते हैं कि नबी की मेराज हालते बेदारी में है। सपने में वो कहते हैं जो अपने में नहीं है। सपने में वो कहते हैं जो, और जो अपने में है वो कहते हैं सपने में नहीं है। तो बिल्कुल आप अदब से बैठे। आज मैं अपनी तकरीर में खास खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो यह बताना चाहूंगा कि नबी की मेराज सपने में है कि हालते बेदारी में है। 1 नंबर, पहला नंबर। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा कि नबी को मेराज कितनी बार हुई, नबी ने अल्लाह को कितनी बार देखा। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा नबी किस शान से गए और किस शान से आए, अल्लाह को कितने करीब से देखा, कितने करीब से देखा। यह तीसरी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। चौथी बात यह बताना चाहूंगा कि मेरे 5 वक्ता नमाज हम पर मेराज की रात में फर्ज हुई। 5 वक्ता नमाज हम पर किस पर, बोलो, कब फर्ज हुई? मेराज शरीफ की रात में। और मेराज शरीफ नबी को कब हुई? हिजरत से 1.5 साल पहले। हिजरत से 1.5 साल पहले। तो नबी मक्के में ऐलाने नबूवत के बाद, ऐलाने नबूवत नबी ने 40 साल की उम्र में फरमाया। और 40 साल के बाद, ऐलाने नबूवत के बाद नबी 13 साल मक्के में रहे। और हिजरत करने के बाद 10 साल मदीना शरीफ में रहे। और मेराज शरीफ की रात में नमाज फर्ज हुई। और मेराज हिजरत से 1.5 साल पहले हुई। तो 11.5 बरस तक मेरे नबी और सहाबा कौन सी नमाज पढ़ते थे? यह बात भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा कि मेराज शरीफ में जो नमाज फर्ज हुई वो कितनी रकातें करके, कितनी कितनी रकातें करके नमाजें फर्ज हुई, यह बात भी आप तक पहुंचाना चाहूंगा। और आखिरी में यह बयान करूंगा जो नबी की मेराज को सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा का अगर कोई इनकार करता है तो वो इस्लाम की नजर में क्या है? और जो मेराज का इनकार करता है मुकम्मल कि नबी ने अल्लाह को बेदारी में नहीं देखा, वो इस्लाम की नजर में क्या है? ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। तकरीर के दौरान बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, और चच्चा भी उठे तो इज्जत से बैठाइए, और औरतें भी उठे तो हमारी माँ बहन उनको इज्जत से बैठाइए ताकि जलसा खराब ना हो। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता को आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जानी रहमत, शब बज़्म हिदायत, नौ शह बज़्म जन्नत, गुल बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की थीबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतेना कल कौसर, शाफ़े बशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग अकीदत व मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना बाबा से बुलंद पेश करे। पढ़े, जोर से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिल किराम व असहाबिल इज़ाम व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? हाँ, तो चचा आप इस तरह से बैठे हैं जैसे लगता है समधी के घर में बैठे हैं। सही से बैठिए।
सही से बैठ जाइए, डर लग रहा है कि कहीं समधियाने ना चले जाए। बिल्कुल अदब से बैठे। शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। फर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। जाफरगंज के बाशो मुसलमान, कटिहार के बाशो मुसलमान, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो मेराजे रसूल के सिलसिले में आपको कोई बहका नहीं सकेगा, आपके अकीदे को खराब नहीं कर सकेगा। मेरी तरफ देखिए, मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो ज़ात, पाक है वो ज़ात जो अपने महबूब को ले गई रात के कुछ हिस्से में मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक्सा तक। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का अंदाज़े बयान देखो, कुरान कहता है पाक है वो ज़ात। क्या मतलब? जो ज़ात अपने रसूल को ले गई वो हर ऐब से पाक है। इसलिए ऐ ईमान वालों, किसी के बहकावे में मत आना, किसी के कहने पे मत आना, अपने नबी की मेराज का इनकार मत करना, अपने नबी की मेराज को झुटलाना मत। ले जाने वाली जात अल्लाह की है, जो पाक और बेअयब है, जो झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता, फरेब नहीं देता, वो हर ऐब से पाक है। तो कुरान ने कहा कि मेरे महबूब की मेराज को झुटलाना मत, क्योंकि मेराज कराने वाली जात अल्लाह की है। कुरान कहता है पाक है वो जात जो अपने महबूब को ले गई रात के कुछ हिस्से में मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक्सा तक। इधर देखिए, मस्जिदे हराम क्या है और मस्जिदे अक्सा क्या है। अल्लाह ने काबा को मस्जिदे हराम कहा है, जोर से बोलो। अल्लाह ने काबा को मस्जिदे हराम कहा है और बैतुल मुक़द्दस को मस्जिदे अक्सा कहा है। दोनों के दरमियान 40 दिन का रास्ता है, दोनों के दरमियान 40 दिन का रास्ता है। अगर एक आदमी मीडियम चाल से दिन के अक्सर हिस्से में सफर करे तो उसको 40 दिन लग जाएगा, तब जाकर बैतुल मुक़द्दस पहुंचेगा। तो काबा के दरमियान और बैतुल मुक़द्दस के दरमियान 40 दिन का रास्ता है। तो जो रास्ता आदमी 40 दिन में तय कर पाए, जो रास्ता आदमी 40 दिन में तय कर पाए, उस रास्ते को मेरे मुस्तफा ने एक पल में तय करके दिखा दिया है, एक सेकंड में तय करके दिखा दिया है। ये मुस्तफा का कमाल है, ये मुस्तफा का मोजिज़ा है, ये मुस्तफा की शान है और अल्लाह की अता है। अल्लाह ने अपने महबूब के अंदर वो कमाल पैदा कर दिया, वो खूबी पैदा कर दिया कि जिस रास्ता को आदमी 40 दिन में तय करेगा, उस रास्ता को अल्लाह के रसूल ने एक सेकंड में तय करके दिखा दिया। ये है मेरे मुस्तफा की शान। क्या समझेगा बेईमान? लड़ना नहीं है, जोर से बोलो, लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, सुन्नी बनकर रहना है। इधर देखिए,
कुछ लोग कहते हैं कि नबी की मेराज सपने में हुई। मैंने आपसे शुरू में कह दिया, सपने में वो कहते हैं जो अपने में नहीं है, और जो अपने में है वो कहते हैं सपने में नहीं है। नबी की मेराज हालत बेदारी में है। मेरी तरफ देखिए, ऐसे तो आदम से लेकर ईसा तक सारे पैगंबरों को मेराज नसीब हुई, सबों ने अल्लाह को देखा, मेरे रसूल ने भी अल्लाह को देखा, मगर सबों के दरमियान और मुस्तफा के दरमियान बहुत बड़ा फर्क है। आदम ने अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा, नूह ने अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा, मूसा ने अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा, ईसा ने अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा। 1,24,000 कमोबेश सारे पैगंबरों ने अल्लाह को देखा मगर ख्वाब में देखा। मगर मुस्तफा का कमाल देखो, मुस्तफा का जलवा देखो, मुस्तफा की शान देखो। मेरे मुस्तफा ने अल्लाह को ख्वाब में 33 मर्तबा देखा और 1 मर्तबा अर्श आज़म पर पहुंचकर अल्लाह को देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी नश्तर इलाहाबादी। मेरे नबी ने अल्लाह को टोटल 34 मर्तबा देखा। कितनी मर्तबा देखा? जोर से बोलो। मेरे नबी ने अल्लाह को टोटल कितनी मर्तबा देखा? 34 मर्तबा, 34 मर्तबा, 33 मर्तबा सपने में देखा और 1 मर्तबा अर्शे आज़म पर पहुंचकर अल्लाह को आपने हालते बेदारी में देखा। मेरी तरफ देखिए। लेकिन कुछ बेईमान लोग कहते हैं कि नबी की मेराज सपने में है। मैं ऐसी हदीस सुनाऊंगा कि कसम खुदा उनकी नानी मर जाएंगी, जवाब नहीं दे सकते हैं। और कोई ऐरे गैरे किताब से नहीं, बुखारी की किताब बुखारी शरीफ, बुखारी से मैं वो हदीस आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इजाजत है तो आपका गुलाम रब्बानी अपना पहला वादा पूरा करने जा रहा है। वो हदीस सुनिए। अगर सुनना चाहते हैं तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर अदब से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। गौर से सुनो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल बाबो हदीसिल इसरा, सफा नंबर 548, सफा नंबर 548। अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल लम्मा कज़्ज़बनी कुरैश तो फिल हिज्र फजल्लल्लाहु ली बैतल मुक़द्दस फतफ़िक़्तु उख़बिरुहुम अन आयातिही व अना अनज़ुरु इलैहि। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माइक वाला कुछ भी मत करना, याद रखिए। उल्टा पलटी अगर ये करेंगे तो फिर मिजाज बिगड़ेगा। जो चीज जैसे है वैसे ही रहने दो, फिर भी आवाज फट रही है। गुलाम रब्बानी नहीं फटा है, गुलाम रब्बानी जैसे पहले था वैसे आज भी है। लेकिन माइक का सुराग जब फट जाता है तो मैं भी फट जाता हूं, है कि नहीं? तो बिल्कुल आप अदब से बैठे। मैंने अभी आपको बुखारी की एक हदीस सुनाई, तबीयत मचल जाएगी। सुनिए। जब मेरे नबी मेराज से तशरीफ लाए तो खुशी के मारे आपने सहाबा से बयान करना शुरू किया, सहाबा आज मुझे मेराज नसीब हुई है, आज मैंने अल्लाह को देखा, यहां गया वहां गया, वो मंजर देखा ये मंजर देखा। जब नबी ने मेराज का किस्सा सहाबा से बयान किया तो सिद्दीक़ अकबर ने मान लिया, उमर ने मान लिया, अली ने मान लिया, हजरत उस्मान गनी ने मान लिया, तमाम सहाबा ने कहा आमन्ना। लेकिन जब मक्के की गलियों में काफिरों तक खबर पहुंची तो मक्के के बड़े बड़े काफिर ने, कुफारो मुशरिकीन ने मेरे मुस्तफा को चारों तरफ से घेर लिया और कहा, ऐ मोहम्मद, मैंने सुना है
कि तुम आज रात बैतुल मुकद्दस गए और फिर वापिस आ गए, ये कैसी बात तुम कर रहे हो? क्या ये सच है? नबी ने फरमाया बिल्कुल सच है। अबू जहल ने कहा, ऐ मोहम्मद, तुमको भरे मजमे में बयान करना पड़ेगा, तुमको भरे मजमे में बयान करना पड़ेगा कि मैंने अल्लाह को देखा है और मैंने बैतुल मुकद्दस को देखा है। बैतुल मुकद्दस 40 दिन का रास्ता है, लेकिन तुम कैसे गए और कैसे आए, तुमको भरे मजमे में बयान करना पड़ेगा। नबी फरमाते हैं कि बहुत बड़े मजमा को इकट्ठा किया गया। अबू जहल सामने हाजिर हुआ, जितने कुफ्फार मुशरिकीन थे सब हाजिर हुए। उस वक्त मैं मकामे हिज्र में मौजूद था, उस वक्त मैं मकामे हिज्र में मौजूद था जो काबे से लगा हुआ है। मकामे हिज्र, उस मकाम में मैं मौजूद था। चारों तरफ से काफिरों ने घेर लिया और मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ कुफ्फारों मुशरिकीन बैतुल मुकद्दस जा चुके थे, कुछ कुफ्फारों मुशरिकीन बैतुल मुकद्दस देख चुके थे। उन लोगों ने मेरा मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि कहने लगे, ऐ मोहम्मद, अगर ये बात सच है कि तुम आज बैतुल मुकद्दस गए और वापिस आए, तो बताओ बैतुल मुकद्दस में कितनी खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे हैं, कितने जीने हैं? बैतुल मुकद्दस में फला चीज कैसी है, फला चीज कैसी है? नबी फरमाते हैं, जब कुफ्फारों मुशरिकीन ने बैतुल मुकद्दस के बारे में मुझसे सवाल करना शुरू किया, तो अल्लाह ने मेरे सामने बैतुल मुकद्दस को हाजिर कर दिया। अल्लाह ने मेरे सामने बैतुल मुकद्दस को हाजिर कर दिया। मैं उसे देखता रहा और सब कुछ बताता रहा। नबी फरमाते हैं, कुफ्फारों मुशरिकीन ने मुझे घेर लिया। कुछ लोग तो मेरा मजाक उड़ाने लगे और कुछ लोग सीटी बजाने लगे। कहा, ये बात कैसी है? मोहम्मद लगता है पागल हो गए हैं। बैतुल मुकद्दस 40 दिन का रास्ता है, हम लोग 40 दिन में करते हैं और ये 1 सेकंड में गए और सारा मंजर देखकर वापिस आए। और सिर्फ बैतुल मुकद्दस नहीं, अल्लाह को भी देखा। कुफ्फारों मुशरिकीन का दिमाग खराब हो गया, चारों तरफ से नबी को घेर लिया। अबू जहल ने कहा, ऐ मोहम्मद, अगर वाकई तुमने बैतुल मुकद्दस को आज रात देखा है तो भरे मजमे में बयान करो और जितनी निशानी पूछी जाए तुम सबका जवाब दो। गौर से सुनिए, नबी इरशाद फरमाते हैं, जिस वक्त मुझसे पूछा जा रहा था मैं मकामे हिज्र में मौजूद था। जो लोग बैतुल मुकद्दस जा चुके थे, देख चुके थे, वो लोग मुझसे निशानी पूछने लगे, तरह तरह की निशानी। कोई पूछ रहा है कितने जीने हैं, कोई पूछ रहा है कितनी खिड़कियां हैं, कोई पूछ रहा है कितने दरवाजे हैं। नबी फरमाते हैं, जब उन लोगों ने निशानी पूछना शुरू किया तो अल्लाह ने मेरे सामने बैतुल मुकद्दस को हाजिर कर दिया, बैतुल मुकद्दस को पेश कर दिया। मैं बैतुल मुकद्दस को देखता चला गया और उनको हर निशानी बताता चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये है नबी की शान। क्या समझेगा बेईमान? समझेगा वही जो होगा मुसलमान। अब पढ़ेगा गुलाम रब्बानी की तरह हदीसो कुरान, और खुदा करे कि न बहकाए उसको शैतान, सुधर जाए उसका ईमान, बन जाए सुन्नी मुसलमान। लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। अभी तो एक हदीस मैंने सुनाई, अब मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, इजाजत है? जोर से बोलो, अरे बोलो, इजाजत है? अच्छा ये बताओ, मेरी तरफ देखो, एक बात ये बताओ, अगर आप अपनी बीवी से ये कहें कि आज मैं सपने में खीर खा रहा था,
तो बोलो बीवी झूठलाएगी कि मान लेगी? अरे बोलो, बीवी झूठलाएगी कि मान लेगी? बीवी झूठलाएगी नहीं, मान लेगी, क्योंकि सपने में आदमी खीर कभी कभी खा लेता है। सपने में आदमी इधर देखिए अमेरिका चला जाता है, सपने में आदमी जापान चला जाता है, सपने में आदमी आसमान पर चला जाता है, सपने में आदमी मोदी से मिलता है, सपने में आदमी, जोर से बोलो, अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है, सपने में आदमी, जोर से बोलो, ट्रक चलाता है, बस चलाता है, और जब आंख खुलती है तो देखता है कटिहार में हूं। जोर से बोलो, जब आंख खुलती है तो देखता है कटिहार में हूं। तो सपने में एक सेकंड में आदमी आसमान में चला जाता है, सूरज पर चला जाता है, चांद पर चला जाता है, इधर देखो दरिया की सैर करता है, समंदर में गोता लगाता है, बोलो बड़े बड़े मुल्कों का सफर कर लेता है। लेकिन जब आंख खुलती है तो देखता है बिस्तर पे मौजूद हूं। तो अगर कोई सपने की बात किसी से बयान करता है तो आदमी झूठलाता नहीं है, क्योंकि हर आदमी सपना देखता है। बीवी भी सपना देखती है, आप भी देखते हैं, गुलाम रब्बानी भी सपना देखता है, और बोलिए कारी निसार भी सपना देखते हैं, नकीबे जलसा भी सपना देखते हैं, हमारे उलमा हजरत अल्लामा मौलाना होशियार साहब भी सपना देखते हैं, सब लोग सपना देखते हैं। तो सपने में आना जाना कमाल नहीं है, और सपने की बात को कोई झूठलाता नहीं है। इधर देखिए, अगर नबी की मेराज सपने में होती तो कुफ्फारो मुशरिकीन मान लेते, झूठलाते नहीं। कुफ्फारो मुशरिकीन ने नबी की मेराज को झूठलाया, तो झूठलाने का मतलब यह है कि ये सपने में नहीं थी, हालत बेदारी में थी, इसीलिए उन लोगों ने नबी की मेराज को झूठलाया। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई है, लेकिन इजाजत दीजिए तो दूसरी सुनाता हूं। लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं है? जाफरगंज कटिहार